सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लिव योर एल्फ ब्राइड के एपिसोड नंबर 8 में। चलेगा बिना किसी देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जोर से सिलेक्ट कर लेना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन का नाम होता है वेल्फोर और ये कह रही होती है कि वेल्फोर बता रही होती है कि मुझे जागन के यहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो चुका है पूरा, और इन दोनों मैंने नेफिलिया से बहुत कुछ सीखा, जैसे बर्तन मांजना, खाना बनाना, कुकिंग करना, और यहाँ तक हमें आसपास कैसे सफाई रखनी चाहिए अपने अगल बगल, वो भी मुझे सिखा दिया नेफिलिया ने। और दूसरी तरफ उसे वो कपड़े धोना भी सिखाई देती है। और वेल्फोर ये सभी चीजें अपनी डायरी में एंटर कर रही होती है। वेल्फोर कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती है, रोज रोज नेफिलिया जागन के पास क्यों जाती है, बल्कि वो तो अपनी कुर्सी पर आराम से सो रहा होता है। आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बीच में। चलो मान लिया नेफिलिया उसके पास जाती है, मिलने उलने के लिए जाती है, लेकिन वो सोता रहता है, तब भी वो उसके कुर्सी के चारों तरफ घूम घूम के पता नहीं क्या देखती है उसके फेस के अंदर। और ये सभी चीजें ऐसा पीछा कर उनका मतलब जितनी भी हरकतें होती है वो नोटिस कर रही होती है। और यहाँ पर वेल्फोर कहती है कि लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप की एंजल लगती है मुझे। वेल्फोर कहती है कि खैर ये सब बातें छोड़ो, मैंने जागन को ये चीज भी नोटिस करी है कि वो लाइब्रेरी में हर बार जाता है और उसके साथ हमेशा सोर्सरी की बुक भी रहती है, और यहाँ तक कि नेफिलिया भी उसके साथ जाती है बुक्स को रीड करने सोर्सर की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें छुपकर देखा जाए कि आखिरकार ये लाइब्रेरी के अंदर करते क्या है। वेल्फोर छुपकर एक दिन देखने लगती है, तभी उसे पता चलता है यहाँ पर वो उसे गोद में उठाए रखता है। लेकिन वेल्फोर से गलती से एक बुक गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेफिलिया और जागन को पता चल जाता है कि अंदर कोई आ चुका है, और वो उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फटाफट यहाँ से दूर हट जाते हैं। लेकिन वेल्फोर को लग रहा होता है कि यार पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब तो मुझे पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। वेल्फोर कहती है कि आखिरकार मैंने एक हफ्ते में इतनी सारी चीजें पता चली गई हैं, तो आगे भी मेरे को ऐसे ही पता चलते रहेंगी चीजें, तो इन सभी के आंसर मैं आगे आपको बताती रहूंगी। और इसी के साथ वो अपनी डायरी को बंद करती है और खिड़की की तरफ झांकने लगती है, और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश रहती है, पता नहीं क्यों खुश रहती है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर वेल्फोर को न्यू आउटफिट पहनाया गया रहता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। और बर्ड कहती है कि प्लीज मैं इससे इंप्रेस हो गई हूँ, मुझे इसे अपने घर ले जान दो। जागर कहता है कि माना वो इतनी क्यूट लग रही है, लेकिन वो तुम्हारे घर नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। और हमें पता चलता है ये लोग उस शॉप से बाहर आ चुके रहते हैं बर्ड की, और यहाँ पर नेफिलिया कह रही होती है कि सच में वेल्फोर पे जो आउटफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये लोग इतने बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो हमारी वेल्फोर है वो भागकर इनके पास आ जाती है, और यहाँ पर वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और खुद बीच में खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जागन कहता है कि अरे ये मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, नेफिलिया को ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और वो सोचने लगता है कि इस फीलिंग का नाम क्या है, और वो सोचने लगता है, फिर कहता है कि अरे हाँ ये तो प्रोटेक्टिंग फीलिंग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वेल्फोर को। वेल्फोर कहती है कि अरे जागन मुझे पता है कि तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, आप चुप रहो। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग जाने लगते हैं। सीन चेंज होता है, हमें चर्च वाली नाइट को दिखाया जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो नाइट्स है वो अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करने लगती है, और वो कहती है कि मैंने सिर्फ जागन को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड और अपनी ड्रेसअप को सबको छोड़ दिया, चर्च वालों को वापस दे दिया, सिर्फ जागन बचा रहे क्योंकि उसने मेरी 2 बार जान बचाई है। और वो कहती है कि मैं जागन की फैमिली बनते हुए देखना चाहती हूँ, नेफिलिया और उसका बच्चा देखना चाहती हूँ, और जब मैं मरूँ तो मैं चाहती हूँ कि जागन सिर्फ एक बार आके मेरी मतलब अर्थी है उसके ऊपर फूल चढ़ा दे। अब यही सोचते सोचते वो रोने लगती है, तभी हमें पता चलता है उसके सामने से नेफिलिया, जागन और वेल्फोर आ रहे होते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रहती है। और तब नाइट कहती है कि अरे जागन ये तुम्हारा बच्चा कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुमने पार्टी भी नहीं दी। तब जागन कहता है कि अरे नहीं यार ऐसे कुछ भी नहीं है, ये तो बस हमारी वेल्फोर है जो कि हमारे साथ रहने आई है कुछ दिनों के लिए। अब वो नाइट्स कहती है कि जागन क्या तुमने मुझे पहचाना, जिसके बाद जागन कहता है कि अरे तुम कौन हो। जिसके बाद नाइट भाई मतलब वहीं पे रोने लगती है और कहती है कि अभी तो हम लोग कुछ दिनों पहले मिले थे, तुम मुझे भूल गए। और तब यहाँ पर नेफिलिया रिमेम्बर कराने लगती है। नेफिलिया कहती है कि अरे जागन ये वही नाइट है जो चर्च वालों की तरफ से आती है हमें मारने के लिए। जागन कहता है कि अरे हाँ अच्छा तुम तो वही हो ना नाइट्स, अच्छा मैं आप पहचान गया तुम्हें, ओ तुमने थोड़ा अपना आउटफिट चेंज कर रखा है ना, जिसकी वजह से तुम थोड़ा पहचान में नहीं आ रही हो। तभी हमें पता चलता है वहाँ पर चर्च के 3 बंदे आ जाते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर जागन उन तीनों को देखकर कहता है कि अरे यार फिर से ही तीनों लंगूर आगे बीच में मेरे। और यहाँ पर वो नाइट्स कह रहे होते हैं कि जागन हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद ये सभी चीज देखकर वेल्फोर को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मैजिक पावर को यहाँ पर यूज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है ये तीनों बंदे इस नाइट्स को ले जा रहे होते हैं, और हमें पता चलता है वेल्फोर को ये सब चीज करने से हमारे जागन ने रोक दिया होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर नेफिलिया के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे नेफिलिया की इज्जत चली जाएगी। अब
अब जिसके बाद जागन चलते चलते सोच रहा होता है कि मेरी वजह से कहीं उस चर्च वाली लड़की को कुछ हो ना जाए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग आर्क डीमन वाले कैसल में आ चुके होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पुराना होता है। और तब वेलफेयर कहती है कि इसका सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हमें पता चलता है यहाँ पर वेलफेयर को आर्क डीमन वाले कैसल में कुछ चीजें महसूस होने लगती है और वो कहते हैं कि ये तो मेरा फैमिलियर है, यानी इसका मतलब यहाँ पर मेरे पूर्वज रहा करते थे। अब जिसके बाद जागन अपनी आर्क डीमन पावर की वजह से उस गेट को खोल देता है। अब आगे धीरे धीरे ये लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं यहाँ पर इन्हें एक सिक्योरिटी दिखती है और गाइस ये सिक्योरिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है, ये मतलब किसी को भी मार सकती है। लेकिन यहाँ पर जैगन आया, इनके साथ एक आर्क डीमन आया, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर बच जाते हैं। अब उसी सिक्योरिटी को देखते हुए ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर वेलफेयर उसे एक मतलब निशान दिखाने लगती है जागन को और वो कहते हैं कि मैं इस पैटर्न को आराम से खोल सकती हूँ। जिसके बाद जागन भी कहता है कि अरे तुम आराम से खोल सकते हो तो फिर खोलो ना, इंतजार किस चीज का कर रही हो। और जिसके बाद ये बात सुनकर जागन उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। अब यहाँ पर वेलफेयर अपनी पावर की मदद से इस लॉक को खोलने लगती है, लेकिन वही दूसरी तरफ नेफिलिया ब्लश करने लगती है और कान हिलाकर इलू इलू करने लगती है। जागन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रही है। और फिर से वो एक और बार कान हिलाने लगती है और ब्लश करने लगती है। तब जागन को समझ आता है कि अच्छा हाँ, मुझे अब समझ आया, मैंने उस वेलफेयर के ऊपर हाथ फेरा, इसके ऊपर हाथ नहीं फेरा। जागन कहता है कि नेफिलिया बिल्कुल मत हिलना, तुम मेरी तरफ गर्दन करो। अब यहाँ पर जागन जो है वो उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगता है और कहता है कि अब ठीक है। नेफिलिया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है मास्टर। इतने में वेलफेयर मुड़ जाती है, वो ये सभी चीज देख लेती है। जिसके बाद ये लोग तुरंत वहाँ से अलग हो जाते हैं और थोड़ी यहाँ पर ये लोग शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा काम किया तुमने वेलफेयर, इस लोग को खोलकर। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग सीढ़ी से एकदम फैमिली की तरह उतर रहे होते हैं, जैसे कोई परिवार जा रहा हो। अब हमें पता चलता है इनको सामने एक और गेट दिखता है और उस गेट के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी छुपी हुई है। जैसे ये लोग लाइब्रेरी में एंटर करते हैं वहाँ पर सभी मोमबत्ती जल जाती हैं और इन्हें एक बहुत सारी सोर्सरी की बुक भी दिखती हैं। बट हाँ, ये दोनों इन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तब जैगान भी यहाँ पर खुश रहता है। जिसके बाद यहाँ पर वेलफेयर पूछते हैं कि क्या तुम माइंड रीड भी कर सकते हो। जिसके बाद जागन कहता है कि अरे हाँ कभी कभार कर लेता हूँ, वो नेफिलिया मुझे थोड़ा बहुत हिंट देते रहती है क्योंकि वो मुझसे कुछ कह नहीं पाती, इस वजह से मेरे को समझना पड़ता है उसकी सारी बातें। बस नेफिलिया मेरे को हल्का सा क्लू दे दे, इतना ही मेरे लिए काफी रहता है। अब आगे यहाँ पर ये लोग 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी बुक रीड्स करने लगते हैं। जागन कहता है कि अगर तुम्हें नेफिलिया से जलन हो रही है तो वेलफेयर तुम अभी जा सकती हो। जिसके बाद वेलफेयर कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अब कभी भी। और तब जागन कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि ड्रैगन 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं, तो शायद तुम भी 1000 साल तक जिंदा रह सकती हो। सीन चेंज होकर यहाँ पर नाइट्स पर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर एक नया नाइट्स आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब जिसके बाद यहाँ पर पावरफुल नाइट्स कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे सोर्सर्स को मार रखा है, आखिरकार तुम लेडी नाइट्स तुमने कितने लोगों को मारा है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी लेडी नाइट है वो कहती है कि नंबर मायने नहीं रखता, तुम कितने अच्छे हो अपने काम के प्रति वो मायने रखता है। और फिर यहाँ पर ये अपने मन में सोचने लगते हैं कि और वो कहते हैं कि आज तक मैं एक सोर्सर को नहीं मार पाई। और तब यहाँ पर ये जो बुड्ढा है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे से जमान लड़ाने की कोशिश करी, अब तो तुम्हें इसका मतलब भाई हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा और इसकी सजा ये है कि मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा। और जिसके बाद ये तीनों नाइट्स गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चेस आप ऐसी करते रही तो हम आपको आगे तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी भी जॉब है, हमारी जॉब छूट जाएगी। और तब पावरफुल नाइट कहता है कि अरे अब तो इसकी बारी आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इसे मारना ही है तो हमें पहले मारना होगा। और तभी यहाँ पर उसे आभास होता है, यहाँ पर चर्च वाला बुढ़ा आ जाता है। और जिसके बाद ये बंदा कहता है कि आखिरकार तुम मेरे यहाँ पर इतने सारे नाइट्स के साथ कर क्या रहे हो। तब ये पावरफुल वाला नाइट्स कहता है कि तुम्हारे तो मतलब जो नाइट्स है वो कितने ज्यादा डरपोक है, अब मुझे पता चला। और तब यहाँ पर जो बुड्ढा ये कहता है कि आखिरकार तुम सभी के बीच में मैटर क्या हुआ है ये बताओ। तब ये पावरफुल मतलब जो हमारा नाइट्स है कहता है कि तुम्हारे जो नाइट है उसने मेरे से बहुत ऊंची आवाज में बात करी है जिसके लिए उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। और इससे कहो या तो ये अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर ले या तो अपनी गर्दन को कलम करवा ले। और आगे ये जो बुड्ढा ये नाइट्स को बचाने के लिए उसकी जॉब उसे वापस कर देता है, यानी स्वॉर्ड उसे वापस दे देता है और कहता है कि देखो मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड इतने जल्दी वापस दे दूंगा, बट मुझे ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। और तब ये जो नाइट्स है ये कहती है कि थैंक यू एक्सलेंसी। और तब वो नाइट समझ जाती है कि यहाँ पर इसने अपनी चाल चली है ताकि मैं अपनी जॉब वापस ले सकूं। आगे ये अपनी बालकनी में खड़ी होती है जिसके बाद इसे एक वहाँ पर चिट्ठी रखी हुई मिलती है और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। हमें बारबटोस और जागन को एक साथ दिखाया जाता है। अब जिसके बाद बारबटोस कहता है कि अच्छा जागन अब तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, अब मुझे बताओगे।
जिसके बाद यहाँ पर जागन कहता है कि अरे कुछ भी नहीं। तब हमारा जो बारबटोस है वो पूछता है कि अरे तुम्हारे कैसल में एक ड्रैगन आया था यानी वेल्फोर, मैंने सुना है कि तुम उस छोटी सी बच्ची को अपना स्टूडेंट बनाते हो, डैम इट मैन। बट जागन को यहाँ पर थोड़ी सी शर्म आने लगती है, जिसके बाद वो यहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन बारबटोस पकड़ लेता है और कहता है कि अरे जाके डर रहे हो, इधर ही बैठो। और जिसके बाद जागन कहता है कि अच्छा तो तुम उस वेल्फोर को जानते हो क्या, मुझे बताओगे उसके बारे में कुछ। जिसके बाद हमारा बारबटोस कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता तो नहीं है बट याद करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे जो कुछ दिनों पहले कैसल में एक बंदा आया था जो कि बहुत भारी टाइप का दिख रहा था, तो तुमने उसका क्या करा। जिसके बाद जागन कहता है कि अच्छा वो मैंने तो उसकी कब की पिटाई कर दी। और बारबटोस कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन है जिसका नाम वेल्फोर है। और वो यहाँ पर सब चीज़ समझने लगता है धीरे धीरे। लेकिन गाइस मैं असल में बताऊँ तो इसे वेल्फोर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बट यहाँ पर ये सभी चीज़ें जागन को भी समझ आ जाती है कि इसे वेल्फोर के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, सीक्रेट रखूंगा। और जागन कहता है कि अच्छा हाँ वेल्फोर, उसे तो मैंने अडॉप्ट किया था। बारबटोस पागलों की तरह सोच रहा होता है कि इसने वेल्फोर को अडॉप्ट किया था, मुझे तो ये एक तरीके का जोक ही लग रहा है इसकी बात सुनकर। और तब बारबटोस कहता है कि अच्छा वो सब बात छोड़ो, तुम्हें पता है कि एक न्यू एंजेलिक नाइट आया है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अभी तक 499 सोर्सरर्स को मार रखा है और शायद अब 500 नंबर की बारी तुम्हारी है और तुम लकी नंबर हो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, वो जितने भी मतलब नाइट्स होते हैं वो ड्रैगन को मारकर खाते हैं। और जागन ये सब चीज समझ जाता है और कहता है कि हाँ, तभी वेल्फोर वो जो बता रही होती है कि जो एंजेलिक नाइट्स होते हैं वो ड्रैगन को मारकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन सभी चीजों को पसंद नहीं करती। और हमें पता चलता है यहाँ पर ये लोग फुल चिल पे चिल करे जा रहे होते हैं इस बार में। और बारबटोस उस पावरफुल नाइट्स का नैन नक्शा बताने लगता है कि वो दिखता कैसा है, लेकिन हमारे जागन को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वो अपनी कांच वाली गिलास में देख लेता है। बारबटोस को ये सब चीज पता नहीं लगती और वो बताया जा रहा होता है कि वो जो नाइट्स है वो थोड़ी पावरफुल है और वो बुढ़ा टाइप का दिखता है, उसके बाल बाल सफेद है थोड़ी से। और फिर हमें पता चलता है वो जो पावरफुल नाइट्स है वो इनके पीछे ही खड़ा होता है। अब गाइस देखना ये है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई होने वाली है, ये बात तो हमें पता चलेगी अगले एपिसोड में। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस यार वीडियो थोड़ी लेट आएगी आगे की, तो थोड़ी माफी चाहूंगा यार, भाई का एक्सीडेंट हो चुका है तो भाई मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तब तक के लिए बाय बाय।